वेलकम टू रीडैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है काले खंडहर का रहस्य और ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी नीलम चित्रकथा में। ये कॉमिक्स एक एक्शन और सस्पेंस से भरपूर कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस खतरनाक एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है काले खंडहर का रहस्य। काले खंडहर का रहस्य। कथा जयप्रकाश चंद्र, चित्रांकन सुरेंद्र, शब्दांकन मनोज कुमार, प्रकाशक नीलम पॉकेट बुक्स। संतोष नगर में नन्ही दुर्गा अपने माता पिता के साथ एक बंगले में रहती थी। वो सुंदर, स्वस्थ और होशियार लड़की थी। वो स्कूल में सांस्कृतिक समारोह में भाग लेती थी। एक नाटक में उसने माँ दुर्गा का सफल अभिनय किया। सभी ने प्रशंसा की। जिलाधिकारी महोदय ने उसे पुरस्कार दिया था। एक दिन दुर्गा होमवर्क करती करती कुछ सोचने लगी। पापा जी, मैं तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, परंतु प्रॉब्लम यह है कि मैं तैरना तो जानती ही नहीं। तो क्या हुआ बेबी, कल से ही तैराकी सीखना शुरू कर दो। तैराकी में उसे प्रथम पुरस्कार मिला। एक रोज दुर्गा पिता को कार दौड़ाते देख सोचने लगी कि उसे भी कार चलाना सीखना चाहिए। पिता से आग्रह किया तो वे उसे कार चलाना सिखाने लगे। शाबाश बेबी, अब तू कार दौड़ा सकती है। थैंक यू पापा जी। दुर्गा साहस कथाएं पढ़कर रोमांच और प्रसन्नता से भर उठती। क्या मैं जासूस बनकर देशद्रोहियों और असामाजिक तत्वों का भांडाफोड़ नहीं कर सकती? बंगले में एक ताकतवर घोड़ा भी था। दुर्गा ने उसका नाम चेतक रखा था। हर शाम वो उस पर सवार होकर घूमने जाती। एक दिन दुर्गा चेतक पर सवार हो घूम रही थी कि एकाएक चेतक भाग निकला, किंतु साहसी दुर्गा भयभीत नहीं हुई। उसने लगाम खींची और घोड़े की गर्दन पकड़ ली। जिसने भी देखा वो चीख उठा, हाय राम, दुर्गा गिर जाएगी। नदी किनारे जाकर चेतक झटके से रुककर पिछले पैरों पर खड़े होकर हिनहिनाने लगा। रुक जा चेतक, ज्यादा शरारत मत कर शैतान। परंतु दुर्गा सतर्क होने के कारण गिरी नहीं। आखिरकार चेतक पर उसने काबू पा ही लिया। हार गया ना, तू चेतक है तो मुझे भी प्यारे दुर्गा कहते हैं। उस दिन से चेतक उसका गुलाम हो गया। दुर्गा रोजाना उस पर बैठकर घूमने जाती। एक दिन वो घूमते घूमते घनी झाड़ियों में छुपे काले खंडहर के निकट जा पहुंची। किधर जा रही हो लड़की? उस तरफ खतरा है। क्यों, कैसा खतरा? वहां एक भयानक काली चुड़ैल रहती है बिटिया। वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक और ग्रामीण स्त्री मिली। उसने रोका, हाय राम, तू किधर जा रही है बहन? काले खंडहर की तरफ जा रही हूं दीदी। उधर सफेद भूत रहता है। हाँ, मैंने भी एक रात इधर से गुजरते हुए देखा था। डर के मारे मुझे बुखार चढ़ाया था। किंतु वो साहसी थी। भूत प्रेत आदि के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लोगों को डराने के वास्ते अफवाह उड़ाई हो। परंतु ऐसा करने में किसी को क्या फायदा हो सकता है? दुर्गा चेतक को एक पेड़ से बांधकर काले खंडहर की ओर छुपकर देखने लगी, किंतु वहां काफी देर तक खड़े रहने पर भी उसे ना कोई काली चुड़ैल नजर आई, ना सफेद भूत। काली चुड़ैल, सफेद भूत, हाँ, सब झूठ है, एकदम बकवास। दुर्गा घर पर देर से लौटी। रात हो चुकी थी। माँ चिंतित बैठी उसकी राह देख रही थी। थोड़ी देर बाद दुर्गा ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। कहाँ से आ रही है बेबी? काले खंडहर की सैर करके मम्मी। उन्होंने दुर्गा को प्यार से समझाया, आइंदा उस और कभी मत जाना। आखिर क्यों डियर मम्मी? जहां कोई नहीं जाता वहां तुझे भी नहीं जाना चाहिए था। तेरे पापा सुनेंगे तो डांटेंगे। किंतु दुर्गा काले खंडहर के बारे में ही सोचते जा रही थी। काला खंडहर जाए भाड़ में, खाना तो चैन से खा ले। मम्मी, जरूर काले खंडहर में कोई रहस्य है। डैडी ड्यूटी से लौट आए। माँ बेटी की बातें वे सुन चुके थे। माँ बेटी में किस बात पर बहस चल रही थी? आपकी बेटी रॉबिन हुड बनने जा रही है जी। पत्नी की बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, देखो मालती, हमारी लाडली को डरपोक मत बनाओ। ठीक है जी, अब मैं आगे से कुछ नहीं कहूंगी। जो इसके मन में आए सो करे। दुर्गा अपने कमरे में लेटकर सोच रही थी, काले खंडहर के रहस्य का पता कैसे चले। अगले दिन दुर्गा के पिता का मित्र पुलिस इंस्पेक्टर आया तो, कैसी हो दुर्गा बेटी? आपका आशीर्वाद है अंकल जी। पापा तो दौरे पर गए हैं। आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं अंकल जी। बात ही कुछ ऐसी है बेटी। मुझे नहीं बताएंगे इंस्पेक्टर अंकल? जरूर बेटी। इधर कुछ महीनों से रेलवे के कोयले से चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है और चोर आपकी पकड़ में नहीं आ रहे हैं अंकल जी, है ना?
हाँ दुर्गा, पता नहीं कौन सा गैंग है, किधर से आता है और कहाँ समा जाता है, कुछ पता ही नहीं। इस मामले में आपकी मैं कुछ मदद कर सकती हूँ अंकल जी। तुम अभी छोटी हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है बेटी। अगले दिन अंधेरी रात को काले खंडर में अब डर के मारे कोई इधर नहीं झांकता। हमने खूब उल्लू बनाया लोगों को, काली चुड़ैल और सफेद भूत। सरदार, शहर में सेठ लोग आए हैं ट्रक लेकर। दिलावर की तेज आवाज जैसे धरती कपा रही थी। सेठ तनसुख और मनसुख को यहाँ ले आओ। सेठ तनसुख और मनसुख वहां आ गए। कहो दोस्तों, काम मजे में चल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं मित्र, मजा आ रहा है। हम माल लेने आए हैं, ये लो रुपए। दिलावर ने खुश होकर रुपए ले लिए। थैंक यू, माल आने वाला है, इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। उधर रेलवे लाइन के किनारे अपने अपने घोड़ों पर सवार दिलावर के आदमी झाड़ियों में छुपकर मालगाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। विल्सन भी ट्रक में बैठा इंतजार कर रहा था। वो ट्रक में चोरी का कोयला भरकर अड्डे पर पहुंचाता था। 1 घंटे पश्चात मालगाड़ी आती नजर आई। होशियार, मालगाड़ी आ रही है, हम तैयार हैं। मालगाड़ी की रफ्तार कुछ कम हुई तो चारों आदमी घोड़े दौड़ाते हुए कोयलों के डिब्बों में चढ़ गए। संभल कर, सावधानी से चढ़ना। हाँ प्यारे। और वे लोग कोयला उठा उठाकर नीचे गिराने लगे। अंधेरी रात में काले हीरे की चोरी। काले हीरे लूट लो प्यारो, जल्दी करो, बातें कम काम ज्यादा। कोयला झटपट ट्रक में भर दिया गया। फटाफट, ये लो यार। फिर चारों चोर अपने अपने घोड़ों पर अड्डे के लिए चल पड़े। विल्सन का ट्रक भी दौड़ पड़ा। मेरा जूता है जापानी, मेरी पैंट इंग्लिस्तानी। माल आता देख दिलावर खुशी से भर उठा। लो दोस्तों, माल आ गया। दुर्गा सब छुपकर देख रही थी। तो यहाँ कोयला चोरों का अड्डा है। दुर्गा तनसुख मनसुख का ट्रक आता देख झट उठकर खड़ी हो गई और चेतक की ओर बढ़ी। ट्रक का पीछा करना चाहिए। सेठ तनसुख और मनसुख दोनों अपने ट्रक में माल लेकर शहर की ओर रवाना हो गए। चेतक ट्रक का पीछा करने लगा। चल प्यारे चेतक, हवा की चाल। ट्रक एक गली में रुक गया। दुर्गा चकित थी, लेकिन यहाँ तो बीज भंडार है। दोनों कोयला दुकान के पिछले भाग में डालने लगे। इसका अर्थ ये हुआ कि तनसुख और मनसुख बीज भंडार तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए चलाते हैं। इनका असली धंधा चोरी के कोयले का काला व्यापार है। वो बंगले पर चल पड़ी। अगले दिन दुर्गा थाने जा पहुंची। नमस्ते इंस्पेक्टर अंकल। आओ दुर्गा, कोई खास बात? कोयला चोर पकड़ में आए अंकल जी? फिलहाल तो नहीं, मगर कोशिश जारी है दुर्गा। अब दुर्गा ने पिछली रात जो कुछ काले खंडर में देखा था सब विस्तार से बता दिया। इंस्पेक्टर खुशी से खिल उठा। उसने दुर्गा की पीठ थपथपाई। तुमने तो कमाल कर दिया दुर्गा बेटी, शाबाश। थोड़ी देर बाद सेठ तनसुख और मनसुख के बीज भंडार पर पुलिस ने छापा मारा। कहिए इंस्पेक्टर साहब, दलबल के साथ कैसे कष्ट किया आपने? अभी पता चल जाएगा। सिपाहियों, दुकान की तलाशी लो जल्दी। बीज भंडार की तलाशी तो ली गई, परंतु सर, दुकान में कुछ भी नहीं बरामद हुआ। ओह, थाने लौट चलो सिपाहियों। सॉरी सेठ तनसुख मनसुख। पुलिस के जाने के बाद मनसुख की जान लौटी। मनसुख, मैं तो डर रहा था कि कहीं माल पकड़ा ना जाए। काले धंधे में सदैव सावधान रहना चाहिए तनसुख। सो तो है मनसुख, मैंने माल आने के थोड़ी देर बाद बेच दिया था। बाल बाल बचे हम। दिलावर को खबर कर दें? तू यहीं बैठ तनसुख, मैं अड्डे पर जा रहा हूँ, घबराना मत। अड्डे पर पहुंचकर मनसुख ने सरदार दिलावर को सारा किस्सा कह सुनाया तो दिलावर जोरों से हंस पड़ा। सेठ मनसुख, डरो मत, यहाँ पर पुलिस की परछाई भी नहीं पहुंच सकती। ये स्थान हमारे लिए पूरी तरह सुरक्षित है। तुम जाओ, अपना काम करो। एक रात दुर्गा ने पुनः सेठ तनसुख व मनसुख का पीछा किया। उसके पश्चात वहां से काले खंडर से उसने विल्सन के ट्रक का पीछा किया। अरे, ये तो रेलवे लाइन की ओर जा रहा है। रेलवे लाइन के निकट जाकर विल्सन का ट्रक रुका। रुक जाओ चेतक। थोड़ी देर पश्चात दुर्गा ने छुपकर देखा कि 4 घुड़सवार भी वहां आ पहुंचे। वे सब चलती मालगाड़ी में से कोयला गिराने लगे। जब वे कोयला ट्रक में भरकर अड्डे पर लौटने लगे तो एक जगह ट्रक का अगला टायर फट गया। यार विल्सन, ये तो बहुत बुरा हुआ। अबे, घबराता क्यों है? घंटे भर में हम सब मिलकर नया टायर फिट कर देंगे। सहसा उसके मन में विचार आया, इन लोगों को टायर बदलने में टाइम लगेगा। मुझे तुरंत जाकर इंस्पेक्टर अंकल को सूचना देनी चाहिए। चेतक मुड़ा और दौड़ पड़ा। दुर्गा जल्द से जल्द थाने पहुंचना चाहती थी।
और तेज चेतक प्यारे। किंतु इंस्पेक्टर उसे थाने पर नहीं मिला। दुर्गा झटपट उसके क्वार्टर पर पहुंची। उठो अंकल जी, ये सोने का वक्त नहीं है। तुम इतनी रात गए यहाँ पर? कुशल तो है दुर्गा? दुर्गा ने उसे संक्षेप में सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर झट वर्दी पहनकर तैयार हो गया। बाहर आकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की। अब तुम जाओ दुर्गा। ठीक है अंकल जी, बेस्ट ऑफ लक। दुर्गा चेतक पर बंगले लौटी और चुपके से अपने बिस्तर में समा गई। वो सोच रही थी, ईश्वर करे इंस्पेक्टर अंकल चोरों को पकड़ने में कामयाब हो जाए। उधर इंस्पेक्टर की मोटरसाइकिल दुर्गा के बताए रास्ते पर बढ़ रही थी। चांदनी रात थी। चांदनी रात है, मोटरसाइकिल की हेडलाइट अब बंद कर दूं, वरना चोर सतर्क हो जाएंगे। झाड़ी में खड़े विल्सन ने इंस्पेक्टर को देख लिया। ट्रक का टायर बदला जा चुका था। वे सतर्क हो गए। उसने अपने साथियों को सावधान किया। साथियों, खतरा, कोई इस तरफ आ रहा है। तुम सभी झाड़ी में छुप जाओ, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। विल्सन झट से पेड़ पर जा चढ़ा। उसके साथी भी झाड़ी में छुप गए। जरूर ये पुलिस का आदमी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? अब क्या करूं? इंस्पेक्टर ट्रक के पास आकर रुका और डायरी में उसका नंबर नोट करने लगा। दुर्गा की सूचना सच निकली तो यही ट्रक है। मगर चोर किधर समा गए? छुप गए होंगे। विल्सन चुपके से पेड़ से नीचे उतरा और एक पत्थर उठाकर इंस्पेक्टर के सिर पर दे मारा। ओह, किसी ने छुपकर पत्थर मारा है। इंस्पेक्टर के बेहोश होकर गिर जाने के बाद विल्सन उसके निकट पहुंचा। तो ये कमीना हमारा राज जानने के लिए यहाँ आया था। पड़ा रहे बेहोश बेटा, हम चले। विल्सन ट्रक लेकर वह उसके साथी अपने घोड़ों पर सवार होकर अड्डे की ओर रवाना हो गए। अड्डे पर आकर विल्सन ने दिलावर को सारा किस्सा कह सुनाया और इंस्पेक्टर की डायरी भी थमा दी। सरदार चिंतित हो उठा, माथे पर बल पड़ गए। तुम्हें इंस्पेक्टर को पत्थर नहीं मारना चाहिए था विल्सन, किंतु इसके सिवा मेरे सामने अन्य कोई चारा न था सरदार। दिलावर ने वो डायरी जलवा दी। और अगर मैं ऐसा ना करता तो वो पुलिस का कुत्ता हमारे ट्रक का पीछा करता हुआ यहाँ तक आ धमकता सरदार। खैर, कुछ दिन के लिए अपनी गतिविधियां बंद करके चुप लगा जाओ। विल्सन, अब तुम जा सकते हो। जो हुक्म सरदार का। विल्सन व अन्य आदमी वहां से चले गए। उधर घंटे भर बाद इंस्पेक्टर को होश आया तो उसका हाथ माथे पर जा लगा। वो कराह उठा। खून। वे लोग मुझे बेहोश करके सुरक्षित भाग निकले। बड़ा शातिर गिरोह है। वे लोग मेरी डायरी भी उड़ा ले गए। हाथ आया सुराग निकल गया। खैर, कब तक यूं बचेंगे? इंस्पेक्टर निराशमन थाने लौट चला। अगले दिन इंस्पेक्टर को एक गुमनाम खत मिला। इंस्पेक्टर, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो हमारा पीछा करना छोड़ दे। तो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सरदार। तभी दुर्गा वहां पहुंची। नमस्ते अंकल जी। उसने धमकी भरा पत्र छुपाने की कोशिश की, परंतु उसे ऐसा करते हुए दुर्गा ने देख लिया। ये किसका पत्र है अंकल जी? आप परेशान क्यों हैं? सिर में चोट कैसे लगी है? कुछ नहीं दुर्गा, ऐसे ही, कोई खास बात नहीं। अंकल जी प्लीज मेरे से कुछ मत छुपाइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इंस्पेक्टर ने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया और धमकी भरा पत्र भी दिखा दिया। दुर्गा को पत्र पढ़कर गुस्सा आ गया। चोरों की ये मजाल, ये धमकी भरा पत्र जरूर कोयला चोरों ने आपको डराने के वास्ते लिखा है। जो भी हो, मैं जल्द ही उन अपराधियों को पकड़कर जेल की हवा खिलाऊंगा। उन्होंने कानून और पुलिस को चुनौती देकर मुसीबत मोल ली है। उन्हें कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है। एक दिन सूरज ढलने के पश्चात जब शाम के साए गहराने लगे, इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर कहीं से लौट रहा था कि एक मोड़ पर उसने एक ट्रक को जाते देखा। तो ये तनसुख और मनसुख किधर जा रहे हैं? ट्रक में पीछा करना चाहिए। वही ट्रक जब दुर्गा के बंगले के निकट से गुजरा तो दुर्गा की नजर भी उस पर पड़ी। और ट्रक में वो दोनों किधर जा रहे हैं इस समय? इंस्पेक्टर अंकल उनका पीछा कर रहे हैं, अकेले, कहीं वे फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। दुर्गा विद्युत गति से चेतक के पास पहुंची। वो पलक झपकते चेतक पर सवार होकर बंगले के गेट से निकल गई। आज तेरी परीक्षा की घड़ी है प्यारे चेतक। तनसुख और मनसुख के ट्रक का पीछा करता इंस्पेक्टर काले खंडर जा पहुंचा। मुझे यहीं पर रुककर नजारा देखना चाहिए। माल दो दिलावर सेठ। अभी लो यार। दिलावर के आदमी तनसुख और मनसुख के खाली ट्रक में चोरी का कोयला भरने लगे। इंस्पेक्टर सब छुपकर देख रहा था। तो ये फरार अपराधी दिलावर का गैंग है। इसी ने धमकी भरा खत भेजा था मुझे डराने के लिए। इंस्पेक्टर ने व्यर्थ समय गंवाना उचित नहीं समझा। वो सर्विस रिवॉल्वर ताने झाड़ी के पीछे से प्रकट हुआ। इंस्पेक्टर दिलावर की ओर रिवॉल्वर तान कर खड़ा हो गया। हैंड्स अप। जो जहां है वहीं पर अपने अपने हाथ उठा ले।
तेरा खेल खत्म हो गया दिलावर। दिलावर इंस्पेक्टर को देखकर तनिक भी नहीं घबराया। वो अकड़ कर बोला, तो तू शेर की मान में आ ही गया। सच है, जब गीदड़ की मौत आती है तो इंस्पेक्टर किसी चट्टान के समान खड़ा था। गीदड़ मैं नहीं, तू है दिलावर। आज तो कानून के सिकंजे से बच नहीं पाएगा। दिलावर ने चाल खेलने की कोशिश की। अपना जूता चुपके से उतार कर इसके सर्विस रिवॉल्वर वाले हाथ पर मारूं तो ये निहत्था हो जाएगा और हम बच जाएंगे। झाड़ी के पीछे छुपी बैठी दुर्गा ने जान लिया कि चालाक दिलावर कोई चाल खेलने वाला है, तो अब इंस्पेक्टर अंकल को मेरी सहायता की जरूरत है। चेतक 1 2 3। दुर्गा का आदेश मिलते ही ताकतवर और फुर्तीला चेतक दिलावर की ओर दौड़ पड़ा और इससे पहले कि दिलावर कोई चाल चल पाता, चेतक ने अगले पैरों की ठोकर से उसे धूल चटा दी। आए, मैं मर गया। उफ। इंस्पेक्टर ने चेतक को पहचान लिया। वो प्रसन्न हो उठा। दुर्गा का चेतक, इसका अर्थ यह हुआ कि दुर्गा भी यहीं आसपास छुपी है। चेतक ने सभी चोरों को धराशायी कर दिया। वे सभी चीखने चिल्लाने लगे, आए, मर गया। ओ गॉड। तनसुख और मनसुख सेठ ने किसी प्रकार चेतक से बचकर भागने की कोशिश की तो दुर्गा झट उनके सामने आकर तनकर खड़ी हो गई। रुक जाओ दोनों, तुम बचकर नहीं जा सकोगे आज। हमारा रास्ता छोड़ दे छोकरी। हरगिज नहीं। बीज भंडार की आड़ में तुम दोनों चोरी का कोयला बेचते थे ना। तुम देश, कानून व समाज के दुश्मन हो। एक बार बच गए पर आज नहीं बचोगे। तनसुख और मनसुख ने चाकू निकालकर उसे डराने की कोशिश की। ये चाकू रख लो बच्चों, घर में सब्जी काटने के काम में आएंगे। मुझे दुर्गा कहते हैं। संभलो, पीछे आफत आ रही है। वास्तव में चेतक असामाजिक तत्वों के लिए किसी आफत से कम न था। ची धाड़, आए, मर गया। उधर इंस्पेक्टर ने दिलावर और उसके 5 साथियों को रस्सी से बांध दिया। बेचारे चेतक से चोट खाकर गिरे चोरों की हालत देखने लायक थी। बधाई हो इंस्पेक्टर अंकल, चलिए इन्हें थाने ले चले। तुम आ गई दुर्गा, तुम वास्तव में साहसी हो। तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। तुम्हें भी मेरी बधाई। दिलावर व उसके साथियों को हवालात में बंद कर दिया गया। उनके चेहरे पिटे हुए नजर आ रहे थे। काले खंडर के अड्डे से चोरी किए ढेर सारे कोयले के साथ साथ रेलवे का अन्य चोरी किया गया माल बरामद किया गया। एसपी महोदय ने इंस्पेक्टर के साथ साथ दुर्गा की पीठ भी ठोकी और प्रशंसा की। हम तुमसे खुश हैं नन्ही जासूस दुर्गा, लो अपना पुरस्कार। पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में दुर्गा को पुरस्कार दिया। इंस्पेक्टर अंकल, मेरे चेतक को भी तो इनाम मिलना चाहिए। इसी ने चोरों को धूल चटाई थी। जरूर, चेतक के लिए ढेर सारी हरी हरी घास भिजवा रहा हूँ। गर्मियों के दिन थे। एक शाम दुर्गा स्कूल से लौटी तो उसे तेज भूख लगी थी। आते ही उसने माँ से झटपट खाना लगाने को कहा। माँ ने खाना लगा दिया। वाह, दाल चावल चटनी और पापड़, मजा आ जाएगा खाने में। मम्मी, आप कितनी अच्छी हो। आज तेरी पसंद का खाना पकाया है। मैं जानती हूँ कि मेरी बेबी डार्लिंग को खाने में क्या पसंद है। वो जल्दी जल्दी दाल चावल खाने लगी, परंतु सहसा। क्या हुआ दुर्गा, खाना छोड़कर ये अचानक किधर जा रही है? वो बाथरूम में गई। लौटकर माँ को जवाब दिया, कोई विशेष बात नहीं मम्मी, यूं ही जरा कंकर मुंह में आ गया था। सुकुल्ला करने वॉश बेसिन तक गई थी मैं। वो पुनः भोजन करने बैठी तो फिर वही कंकर। आश्चर्य है। दुर्गा की भूख उड़ गई। उसने खाना छोड़ दिया। मम्मी, आज तो खाने का सारा मजा ही किरकिरा हो गया। क्या आपने पकाने से पहले दाल चावल बीने नहीं थे? मालती हैरान थी और परेशान भी। कोई बात नहीं मम्मी, आज मैं दूध पीकर ही सो जाऊंगी। मुझे दुख है दुर्गा, मगर मैंने तो आज भी सदा की तरह दाल चावल बीन कर ही कुकर में पकाने के लिए चढ़ाए थे। फिर उसमें कंकर कहाँ से आ गए? 2 दिन पश्चात। सॉरी मम्मी, आज स्कूल में मैच था। हमारी टीम जीत गई, इसलिए लौटने में विलंब हो गया। पेट में चूहे कूद रहे हैं। जीत के लिए बधाई बेबी डार्लिंग, लेकिन समय पर खाना सेहत के लिए जरूरी है। खैर, आज मैंने खीर पकाई है। दुर्गा बड़े चाव से खीर खा रही थी कि सहसा, मम्मी फिर वही गड़बड़ है। हे ईश्वर, भरपूर सेवा डालकर मैंने कितने शौक से आज खीर पकाई है। चावल भी ठीक से बीने हैं। अब क्या होगा? 2 दिन पहले भी यही हुआ था। तेरे पापा भी भूखे आते होंगे अभी। दुर्गा को बिस्किट और दूध पर उस शाम फिर सब्र करना पड़ा, किंतु जब उसके पापा ऑफिस से लौटे। मालती, आज दौरे पर मंत्री महोदय आए थे। दिन भर व्यस्त रहना पड़ा, कुछ खा पी ना सका। क्या पकाया है? खीर, मगर उसमें कंकर है।
आप जरा रुकिए, मैं नौकर से कहकर होटल से आपके लिए खाना मंगवाती हूँ। मालती की बात सुनकर वे गुस्सा हो गए। रहने दो, बहुत लापरवाह होती जा रही हो, किसी काम में तुम्हारा मन ही नहीं लगता। खीर में कंकर कहाँ से आ गए? मैं खुद होटल जाकर खाना खा आता हूँ। पूनम चंद्र पत्नी से रुष्ट होकर होटल रवाना हो गए। दुर्गा ने पापा को होटल जाते हुए देखा था। उसे दुख हो रहा था। वो बिस्तर पर लेट गई। आखिर वही हुआ जिसका भय था। बेचारी मम्मी पर पापा की डांट बेकार में ही पड़ गई। पापा का गुस्सा कई दिन बाद जाकर शांत होगा। वे नहीं जानते कि मम्मी निर्दोष है, किंतु असल में दोष पापा जी का भी नहीं है। फिर दोषी कौन है? कहीं ये दुकानदार की गड़बड़ तो नहीं? अगले दिन दुर्गा स्कूल जाते समय दाल वाले की दुकान पर रुकी। वो एक ग्राहक निपटाकर आराम से बैठा था। आपके यहाँ से खरीदे गए दाल चावलों में इधर कंकर बहुत ज्यादा में आने लगे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है सेठ जी? दुकानदार दुर्गा की बात सुनकर गर्म हो उठा। उसने अकड़कर जवाब दिया, मुझे क्या मालूम, मैंने जानबूझकर तो दाल चावल में कंकर पत्थर मिलाए नहीं। अगर हमारा माल पसंद नहीं आता तो मत खरीदो। दुर्गा को भी क्रोध आ गया। वो भला कहाँ चुप रहने वाली थी। क्या तुम नहीं जानते कि खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करना कानूनन जुर्म है? तुम जैसे लालची लोग समाज और इंसानियत के लिए दुश्मन हो। ए छोकरी, ज्यादा अकड़ मत, अपना रास्ता नाप। जाती हूँ, मगर बड़े सेठ से कह देना मैं तुम लोगों का भांडा फोड़ करके रहूंगी एक दिन। मेरा भी नाम दुर्गा है। दुकानदार बड़े सेठ धर्मदास के शिव मंदिर स्थित गुप्त तहखाने में गया। वहां पर सेठ धर्मदास ताश खेल रहा था। दुकानदार को देखते ही उसकी भुवों पर बल पड़ गए। क्यों रामदास, अचानक इधर क्यों आ धमका? खैरियत तो है? बेवक्त आने के लिए माफी हुजूर। आज दुर्गा नाम की छोकरी धमकी देकर गई है कि वो हमारा भांडा फोड़ कर देगी। कहती थी कि दाल चावल में कंकड़ निकलते हैं। रामदास उपेक्षा में हंस पड़ा। खोदा पहाड़ निकली चुईया। बस इतनी सी बात से तू डर गया कायर? लानत है तुझ पर। रामदास शर्मिंदा हो उठा। नहीं तो हुजूर, लेकिन आपको बता देना उचित लगा। अब आपका क्या हुक्म है मेरे लिए? तू जाकर पता लगा कि वो रहती कहाँ है। ज्यादा चीचपड़ करे तो उसका अपहरण कर लो। उस पागल लड़की को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। लगता है उस पर समाज और देशभक्ति का भूत चढ़ा हुआ है। चींटी चली है पहाड़ से टक्कर लेने। रामदास आदेश सुनकर लौट पड़ा। एक दिन वो स्कूल से लौट रही थी तो रामदास को अपना पीछा करते देखा। ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है आखिर? दुर्गा बंगले में दाखिल हुई तो पलट कर देखा रामदास उल्टे पांव लौट गया था। शायद वो हमारा ये बंगला देखने के वास्ते आया था, परंतु इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? एक दिन दुर्गा एक प्रदर्शनी देखकर अकेली लौट रही थी। एक काली कार उसके निकट आकर रुकी। बेटी, तुम्हारा नाम दुर्गा है ना? जी हाँ, फरमाइए। तुम्हारे पापा जी का फ्रीगंज चौराहे के पास एक्सीडेंट हो गया है। बेटी, मैं उनका कार्यालय सहायक हूँ। वे अस्पताल में जख्मी हालत में पड़े हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं। हे भगवान, मेरे प्यारे पापा जी की रक्षा करना। मुझे उनके पास जल्दी से ले चलो अंकल। काली कार उसे लेकर दौड़ पड़ी। कार में सवार उन दोनों अजनबियों की रहस्यपूर्ण फुसफुसाहट सुनकर वो चौंकी। वे मुस्कुराने लगे थे। ये तो माल रोड है, फ्रीगंज चौराहे की ओर तो ये सड़क नहीं जाती। चुप कर छोकरी, हम सेठ धर्मदास के आदमी हैं। तूने हमारे सेठ को धमकी देकर अपने लिए गड्ढा खोदा है। हम तेरे बाप को जानते तक नहीं। दुर्गा समझ गई थी कि धोखे से उसका अपहरण करने के लिए नाटक रचा गया था, किंतु वो डरी नहीं। कार रोको वरना मैं शोर मचाऊंगी। कार की गति और तेज हो गई। सहसा उसके बराबर बैठे युवक ने चाकू निकाल लिया और खामोश बेवकूफ छोकरी, वरना ये चाकू तेरे सीने में समा जाएगा। शोर मचाने की कोशिश की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा तुझे, समझी? 5 मिनट पश्चात काली कार शिव मंदिर के पिछवाड़े जाकर रुकी। दोनों गुंडे दुर्गा को लेकर गुप्त द्वार की ओर बढ़े। अंदर चल छोकरी। तो इस मंदिर को इन लोगों ने अड्डा बना रखा है। धर्मदास वीडियो पर फिल्म देख रहा था। उसके आदमी दुर्गा को लेकर पहुंचे तो उसने खा जाने वाली नजर से दुर्गा को घूरा। तो यही है दुर्गा, पिद्दी सी छोकरी, और हमसे टकरानी चली है। इसे काल कोठरी में बंद कर दो। धर्मदास के आदेश के अनुसार दुर्गा को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। हे ईश्वर, कहाँ आ फंसी। कितने पत्थर दिल हैं ये लोग। पापा मम्मी चिंता कर रहे होंगे। बाहर दरवाजे पर एक तगड़ा गुंडा पहरा दे रहा था। कितनी प्यारी लड़की है। मेरी बेटी कृष्णा भी तो ऐसी ही है। पता नहीं सेठ इसके साथ कैसा सलूक करेगा। दुर्गा के पेट की आंतें भूख से कुड़मुड़ाने लगी थी। वो चिंतित थी। गुंडा दरवाजा खोलकर भीतर आ गया।
सेठ ने लड़की को भूखा रखने का हुक्म दिया है। बेचारी, क्यों ना मैं उसे अपना खाना दे दूं, कम से कम भूखी तो नहीं मरेगी। उसने सन्नाटा देखा तो दुर्गा को आवाज दी, इधर आ बेटी। अब वो चौंकी और घबराई, फिर गुस्से से उसे घूरने लगी, अपनी जगह से हिली नहीं। सुना नहीं बेटी, तुम्ही को बुला रहा हूं, जरा पास तो आ, बात सुन। वो उसके पास खाने की थाली लेकर पहुंचा और स्नेहपूर्वक कंधा थपथपाकर वो बोला, खाना खा ले, भूख लगी है ना? नहीं खाऊंगी, तुम जालिम और बेरहम हो, यहां से चले जाओ। वो तड़प उठा, उसे लगा दुर्गा ठीक ही कहती है। बेटी, जालिम और बेरहम मैं नहीं, सेठ धर्मदास है, जो कि खाने पीने की चीजों में मिलावट करके तगड़ा मुनाफा कमाकर कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। मुझे गलत मत समझो, मैं तो उसका नौकर हूँ, मैं मजबूर हूँ, वरना तुम्हें छोड़ देता। दुर्गा को लगा वो मन का बुरा नहीं है। अच्छे खासे आदमी हो, तुमने मेहनत मजदूरी करके सराफत की जिंदगी गुजारने के बजाय धर्मदास की गुलामी क्यों स्वीकार की? ऐसी क्या मजबूरी है? दुर्गा की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। ये देखकर वो चकित रह गई। मैं कुछ महीनों पहले मजदूरी करता था बेटी। मैं एक दिन बीमार पड़ गया। सेठ धर्मदास ने आड़े समय में मदद की। मैं उसका कर्जदार होकर रह गया। स्वस्थ होने पर अपने यहाँ काम पर लगा लिया। काम तो करना ही था, ये जानते हुए भी कि धर्मदास शरीफ आदमी नहीं है। नहीं बेटी, सेठ की असलियत तो मुझे बाद में पता चली थी, और तब मैंने नौकरी छोड़कर जाना चाहा तो सेठ ने मेरी बेटी और पत्नी को मार डालने की धमकी दी। मैं डर गया, तब से मैं यहाँ पर काम करता हूँ। ये अलग बात है कि कभी कभी घुटन और लाचारी मुझे रोने पर विवश कर देती है। दुर्गा का गुस्सा शांत हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ पर घर है तुम्हारा? तुम्हारी पत्नी और बेटी का नाम क्या है? मेरा नाम जीवन है, घर अमर रोड पर है। मेरी पत्नी का नाम गोमती देवी, बेटी का नाम कृष्णा है, वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो ये सब? जीवन को टटोलकर अब दुर्गा ने अपनी योजना उसके सामने रखी। इसलिए कि मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को सेठ धर्मदास से बचा सकती हूँ। अगर तुम मेरा साथ देने को तैयार हो जाओ तो धर्मदास कल ही जेल में होगा और तुम भी मुक्त हो जाओगे। मगर इसके लिए साहस से काम लेना होगा। इधर पूनम चंद्र और मालती दुर्गा के खो जाने की चिंता में गमगीन बैठे थे। उन्होंने खाना नहीं खाया था। पुलिस में रिपोर्ट की जा चुकी थी। पुलिस चारों ओर दुर्गा की खोज में दौड़ रही थी। कितनी बार कहा है कि उसे अकेली मत भेजा करिए, परंतु आप नहीं सुनते। मन का भेद कभी बताती नहीं। जासूसी का शौक पता नहीं कब छूटेगा। पुलिस कोशिश कर रही है। दुर्गा साहसी और अक्लमंद है, वो जल्दी ही हमसे आ मिलेगी। शिव मंदिर के गुप्त तहखाने में जीवन ने दुर्गा का साथ देने का निश्चय कर लिया। उसने जाकर देखा कि धर्मदास और अन्य गुंडे गहरी नींद सोए पड़े थे। यही मौका है, मुझे दुर्गा के साथ अड्डे से भाग निकलना चाहिए। जीवन फुर्ती से दुर्गा को लेकर गुप्त द्वार पर पहुंच गया, जहां एक गुंडा पहरे पर तैनात बैठा था। दोनों रुक गए। दुर्गा को छुपने को कहकर जीवन उसके पास जा पहुंचा। कहो प्यारे नटवर, मजे में तो हो? क्या हो रहा है? सब ठीक है जीवन, मगर तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी ड्यूटी तो उस छोकरी की कोठरी पर है, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। सहसा नटवर ने जमाई ली। तभी बिजली जैसी तेजी से जीवन ने उसे काबू में कर लिया। मैं इसे पकड़े हुए हूँ दुर्गा, जल्दी से इसके हाथ पर रस्सी से बांध दे, साला धर्मदास का चमचा। अभी लो जीवन अंकल। नटवर के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। दुर्गा ने तुरंत उसके हाथ पांव बांध दिए। जीवन ने नटवर की बंदूक उठा ली और दोनों गुप्त द्वार से अड्डे से बाहर निकल आए। अब हमें किधर चलना है दुर्गा? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं तुम्हारी योजना विफल ना हो जाए। मेरी पत्नी और बेटी के प्राण संकट में। चिंता ना करो अंकल, हमें टैक्सी पकड़नी चाहिए, वो रही सामने सड़क पर। दोनों लपक कर टैक्सी के पास पहुंचे और किधर जाना है बेटी? शहर कोतवाली जल्दी पहुंचना है सरदार अंकल। टैक्सी कोतवाली के लिए दौड़ पड़ी। जीवन घबराया हुआ था, जबकि दुर्गा मुस्कुरा रही थी। 10 मिनट बाद ही टैक्सी ने उन्हें कोतवाली की गेट पर पहुंचा दिया। दुर्गा ने ड्यूटी अधिकारी से सारा किस्सा कह सुनाया। चिंता मत करो बेटी, धर्मदास के गुप्त अड्डे पर 5 मिनट के अंदर छापा पड़ेगा। हम तुम्हारे साहस पर खुश हैं। इंस्पेक्टर दलबल सहित जीप में रवाना हो गया। जीवन मार्गदर्शन कर रहा था, दुर्गा भी साथ थी। जीप मोड़िए इंस्पेक्टर साहब। इधर अड्डे पर सहसा धर्मदास की नींद खुली तो दुर्गा को देखने कमरे के दरवाजे तक आया, परंतु दरवाजा बाहर से बंद कर गया था जीवन। इसका मतलब है कि हमारे ही आदमियों में से किसी ने धोखा किया है। अब क्या करना चाहिए? जीवन, नटवर, कहाँ मर गए सब? तभी उसके अन्य 4 साथी भी जाग उठे।
वे हैरानी से भरकर धर्मदास को देखने लगे। क्या हुआ सेठ, चिंता में क्यों पड़े हो? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? तभी उन्हें पुलिस जीप का सायरन सुनाई दिया। उनमें घबराहट फैल गई, उनके हाथ पांव फूल गए। लगता है वो चालाक छोकरी हाथ से निकलकर पुलिस को बुला लाई है। बेड़ा गर्क। सहसा दरवाजा खुला और पुलिस धड़धड़ाती हुई भीतर घुस आई और वे सब गिरफ्तार कर लिए गए। ढेर सा मिलावट का माल बरामद हुआ। तेरा खेल खत्म हुआ धर्मदास, तुझे हम बड़ी से बड़ी सजा दिलवाएंगे। दुर्गा के माता पिता फोन पर समाचार पाकर कोतवाली में आ पहुंचे। दुर्गा उनसे लिपट गई। मेरी प्यारी बच्ची, तू कहाँ गुम हो गई थी? हमें बड़ी चिंता थी। सेठ धर्मदास के गुंडे मेरा अपहरण करके ले गए थे। मैं जीवन अंकल की मदद से वहां से निकली। सब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगले दिन एसपी महोदय ने साहसी दुर्गा को एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किया। थैंक यू एसपी अंकल, तुम्हारे साहस के कारनामों से हम खुश हैं नन्ही जासूस दुर्गा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स काले खंडर का रहस्य की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।